अगर आपका बच्चा इल्म दीन सीख लिया ना, फिर डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, अल्लाह मुबारक करे, जो चाहो बनाओ, लेकिन वो अपने रंग से नहीं हटेगा। वो अपने रंग से नहीं हटेगा, वो अपने ढंग से नहीं हटेगा, नहीं हटेगा। तवज्जो करना। अगर काश तेरा बेटा इल्म दीन हासिल करने के बाद में दुनियावी डिग्रियां हासिल करे तो खुदा की कसम उसकी बात अलग होगी, अलग हो जाएगी उसकी बात। हुजूर सरकार पीरो मुर्शिद ताजुश शरिया मालूम है, बेहतरीन आलिम थे और इतनी ज़बरदस्त इंग्लिश बोलते थे हुजूर ताजुश शरिया कि कितना भी बड़ा इंग्लिश दा आपसे इंग्लिश में बात कर ले, इंग्लिश ज़बरदस्त बोलते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दुनिया के लाजवाब पीर बने। समझ रहे हैं आप? समझने के नहीं समझ रहे? बोलो सुभान अल्लाह यार। हाँ, ऐसा नहीं है। इंग्लिश ये नहीं है कि आप अपने बच्चे को दीन सिखा दोगे तो नहीं आएगी। मैं कहता हूँ अच्छी बात है, दीन सिखा दो इंग्लिश भी आ जाएगी, लेकिन तेरा बच्चा ऐसा हो अगर कहीं डॉक्टर बन के ड्यूटी कर रहा हो ना, तो हॉस्पिटल का जो और पूरा डिपार्ट है उसके रंग में तेरा बेटा ना रंगे, बल्कि तेरे बेटे के रंग में पूरा डिपार्ट रंग जाए। हाँ, ऐसा होना चाहिए। और रंगेगा जब जब तेरा बेटा रंगा हुआ होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? जब तरबियत पाई होगी। बोलो होगा कि नहीं होगा? तवज्जो करना, मजा आ जाएगा। बाद मैंने देखा 70 साल के हो गए, सलीका नहीं आया। और बाज घरानों में खुदा की कसम ऐसा दीनी माहौल है कि उनके घर के बच्चे ही जब बोलना शुरू करते हैं तो दीन की बातें बोलते नजर आते हैं। बेशक बेशक सही बता रहे हैं हम, सही बता रहे हैं। बहुत से घरों के बच्चे गाने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, और बहुत से घरों के बच्चे सलाम करना, कलमा शरीफ सुनाना, कुरान की छोटी छोटी सूरतें सुनाना, इसमें बड़े एक्सपर्ट होते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अब मैं तुम्हें रंग बता दूं और इस रंग के बाद ही तकरीर खत्म कर दूं, फिर ये रंग इंशाअल्लाह सुबह चलेगा। क्या बात है, माशाअल्लाह। रंग बता दूं मैं आपको। बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बगदाद शरीफ में रहते हैं, हुजूर हबीब अजमी, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। इनकी बारगाह में एक शख्स आया और आकर रोने लगा। और ये शख्स वक्त का बहुत बड़ा गुनाहगार, मक्कार, अय्यार और बहुत बदनामे ज़माना था। हबीब अजमी ने फरमाया, आने वाले रोते क्यों हो? अर्ज करने लगा, हुजूर रोता क्या हूँ, एक बच्चे ने मेरे दिल की दुनिया बदल डाली। क्या बात है? एक बच्चे ने कहा कैसे? हबीब अजमी ने फरमाया कैसे? तूने तो दुनिया को सताया, दुनिया तुझसे डरती है, लरसती है, तू तो बदनामे ज़माना है। कहने लगा, हुजूर यही तो बात है, मुझे बड़े बड़ों ने समझाया मगर किसी की बात मेरे जहन में ना आई। मुझे बड़े बड़ों ने मेरी इस्लाह की कोशिश की, लेकिन हुजूर किसी की बात मेरे समझ में न आई। लेकिन अर्ज़ करने लगा, हुजूर बात इतनी सी है, कल मेरी बीबी का बर्थडे था। मेरी बीबी ने कहा मेरे बर्थडे के मौके पर एक बहुत बड़ी पार्टी होगी, तेरे जितने भी ओबाश दोस्त हैं, तेरे जितने भी लुच्चे लफंगे साथी हैं, सबको बुला ला, घर पे एक बहुत बड़ी पार्टी होगी, बहुत बड़ा रक्स और सुरूर की महफिल सजाई जाएगी। कहने लगा, मैं अपने सारे दोस्तों की दावत करके घर आया, दोपहर का वक्त था। मेरी बीवी ने कहा कितनों की दावत कर दी? मैंने कहा सैकड़ों दोस्त हैं जिनको मैंने मदऊ किया है, शाम में घर पे आएंगे, बेहतरीन खानों का इंतजाम करके दस्तरखान सजाया जाए, रक्स और सुरूर की महफिल सजेगी। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता है, मेरी बीवी ने मुझसे कहा बाजार से कुछ खाने पीने का सामान लाओ, कम है। मैं लिस्ट लेके बीवी के हाथ से बाजार गया, मैंने खरीद के एक पोटली बना ली, बहुत सारा सामान खरीद लिया, घर लाना चाहता था लेकिन सामान ज्यादा था। मुझे एक मजदूर की तलाश हुई, मैंने मजदूर की तलाश में जब निगाह उठाई तो एक 12 साल का बच्चा नजर आ गया। अल्लाह, चेहरे पे हुस्न की बरसात थी। 12 साल का बच्चा। 12 साल की उम्र ही कितनी होती है? खेलने की उम्र होती है, मगर वो खड़ा था बाजार में, बड़ा खूबसूरत सा बच्चा। मैंने कहा बेटा कैसे खड़े हो? बच्चे ने जवाब दिया, मैं मजदूर हूं, काम तलाश रहा हूं। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, मैंने बच्चे से कहा बेटा मेरी पोटली उठा के घर तक ले चल, मैं तुझे तेरी मजदूरी दे दूंगा। मुझे मजदूर चाहिए, तुझे मजदूरी चाहिए, आ जा। बच्चा आ गया। बच्चे ने कहा तेरी पोटली के ले जाने के बदले 3 दिनार की मजदूरी चाहिए। कहने लगा बात तय हो गई। बच्चे ने जब पोटली उठाई तो उठ ना सकी, वजन ज्यादा था। बच्चा कहने लगा मेरी उम्र कम है, तेरी पोटली का वजन ज्यादा है। कहने लगा मैंने हाथ लगाया, उठा के बच्चे के सर पर रख दिया।
बच्चा चलने लगा, कदम कांपने लगे, बच्चा चलने लगा, सांस फूलने लगा। कहने लगा मगर मैं तो जालिम आदमी था, मुझे रहम ना आया, मैं तो जालिम आदमी था, मुझे तरस ना आया। ओ लोगों, तुम्हारे घर में अगर कोई कमज़ोर मजदूरी करने आए तो काम कम कराया करो, मजदूरी बराबर दे दिया करो, ये भी अल्लाह की रहमत नाजिल होने का ज़रिया है। अल्लाह अल्लाह, ज़रा गौर करो, ज़रा गौर करो। कहने लगा बच्चा चल रहा था, बच्चे के कदम डगमगा रहे थे, बच्चा पसीने में शराबोर हो गया, मगर मुझे रहम नहीं आया। मैं बच्चे से बार बार यही कह रहा था, बेटा तेज चल, तेज चल। बच्चा चलते चलते सांस फूल गया। बस क्या हुआ, मेरा गुजर एक बस्ती से हुआ, जोहर का वक्त हो गया था। उस बस्ती में जोहर की अजान हो रही थी। बच्चे के कान में अजान की आवाज़ आई, बच्चे ने पोटली ज़मीन पर रख दी। मैंने कहा बेटा क्या थक गए हो? बच्चे ने कहा थका नहीं हो, देखता नहीं अजान हो रही है, पहले नमाज पढ़ेंगे बाद में तेरा काम करेंगे। आज हम कहते हैं हमें टाइम नहीं नमाज के लिए। किसी से कहो नमाज पढ़, कहता हजरत क्या करूं, दुकान बेचता हूं, कारोबार करता हूं, मुझे टाइम नहीं। और लोगों, इस बच्चे से ज्यादा मजबूर नहीं होगा, 12 साल की उम्र है, किसी का मजदूर है, किसी का मजदूर है, मगर नमाज का वक्त आया, पोटली जमीन पर डाल दी, कहने लगा पहले नमाज बाद में तेरा काम। थोड़ा सा इको बढ़ाओ ऑपरेटर साहब, जरा बढ़ाइए, गूंज बढ़ा दीजिए, खूब बढ़ा दीजिए। हेलो, खूब बढ़ा दीजिए गूंज, आवाज भी बढ़ाइए, आवाज के साथ और बढ़ाइए। हेलो बढ़ाइए जरा। कोई पुकारने वाला पुकार रहा मस्जिद में, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कहने लगा पहले नमाज पढ़ूंगा बाद में तेरा काम करूंगा। रंग देखिए यार, क्या रंग था। ये रंग जब चढ़ जाए तो उतरता नहीं है। क्या बात है, माशाअल्लाह। तू नमाज छोड़ दे, तूने रंग ही नहीं चढ़ाया है। खुदा की कसम, अगर रंग चढ़ जाए तेरे ऊपर तो तू नमाज छोड़ दे, हो ही नहीं सकता। चढ़ाया ही नहीं है तूने रंग, तूने दुनिया का रंग चढ़ा लिया। दुनिया के लिए तू रात को जागता, कभी नाइट की ड्यूटी करता, कभी डे की ड्यूटी करता, कभी सुबह को भागता, कभी शाम को भागता। तुझे दोपहरी नहीं दिखती, तुझे गर्मी नहीं दिखती, सर्दी नहीं दिखती, इसलिए कि दुनिया का रंग चढ़ गया है, इसलिए रातों दिन भागता है। खुदा की कसम, अगर तुझे दीन का रंग चढ़ जाए तो ना फजर में परेशानी होगी ना ईशा में परेशानी। रंग नहीं चढ़ा, रंग चढ़ा। बच्चे ने कहा नमाज पढ़ेंगे, बाद में लेके चलेंगे पोटली। हबीब अजमी से कहता, हुजूर मैं तो जालिम आदमी था, लुच्चा लफंगा उपास टपोरी आदमी था, मुझे वो नमाजों से क्या मतलब। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ने दूंगा नमाज। और भाई सुन, मेरा मजदूर है, नमाज नहीं पढ़ने दूंगा। मेरे घर सैकड़ों लोगों की दावत है, शाम में मेरे घर में बर्थडे की पार्टी है, रक्स सुरूर होगा और जाने क्या क्या होगा, और तू यहाँ नमाज के चक्कर में देर लगा रहा, मेरे खाने को देर होगी, चल पोटली उठा लेके चल। जब मैंने बच्चे से इस लहजे में बात की तो बच्चा बड़ा नर्वस हो गया। वो कहने लगा हाँ मैं तेरा मजदूर ज़रूर हूँ, इस वक्त की तूने मुझे कीमत ज़रूर दी है, लेकिन अगर तू मुझे नमाज नहीं पढ़ने देगा तो क्या मिलेगा, तुझे क्या मिलेगा। हबीब अजमी से कहता, मैंने बच्चे से कहा अगर नमाज पढ़ने दूंगा तो क्या मिलेगा, बता अगर पढ़ने दूंगा तो बच्चा बड़े मासूमाना अंदाज में बोला कि 3 दिनार की मजदूरी तय हुई है, तू मुझे नमाज पढ़ने दे, 1 दिनार कम दे देना। अल्लाह अकबर, अल्लाह, मुझे 2 ही दे देना, मुझे 2 ही दे देना, मैं उसी में खुश हो जाऊंगा। हबीब अजमी से कहता, मैंने बच्चे से कहा बेटा जब तू घर जाएगा शाम में तेरी माँ ना पूछेगी रोजाना 3 दिनार लाया था, आज 2 क्यों लाया है। कहने लगा पूछेगी, क्यों नहीं पूछेगी। तो कहने लगा क्या कहेगा। कहने लगा सुन, मेरी माँ मजदूरी की रकम का हिसाब बाद में लेती है, एक हिसाब और है जो उससे पहले लेती है।
कहने लगा क्या है? कहने लगा जब शाम को माँ के हाथ में मैं मजदूरी की रकम देता हूँ तो मेरी माँ कहती है ये रकम बाद में देना, पहले नमाजों का हिसाब दे, कहाँ पढ़ के आया है, जोहर कहाँ पढ़ा है, असर कहाँ पढ़ा है, मगरिब कहाँ पढ़ा है। अगर एक नमाज भी कज़ा हो जाए तो मेरी माँ मजदूरी का पैसा नहीं लेती है, कहती है जो रकम नमाजें छोड़ के कमाई गई हो मैं उस रकम से अपने घर का चूल्हा नहीं जलाऊंगी, फाके से रहना मंजूर है मगर नमाज छोड़ के कमाई गई रकम मुझे मंजूर नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या गौस या आज़म। कहने लगा क्या करूं, अगर नमाज छूट गई तो मेरी माँ इन 3 दिनार को ठोकर मार देगी। काश आज की माँ ऐसी हो जाए तो आज के लाल खुदा की कसम हराम की रोजियों की तरफ नजर न डालेंगे। अगर आज के वालिदैन कह दे खबरदार मेरे घर में हराम का लुकमा ना लाना, थोड़ा लाना मगर हलाल का लाना, अल्लाह उस थोड़े में तेरे घर में बरकत दे देगा, बेशक बेशक बरकत दे देगा। मेरे भाइयों ये है रंग। हबीब अजमी से कहता हुजूर बच्ची के ये जुमला सुना तो मेरे घर में मेरे दिल में जो अंधेरा था ना उसमें एक मोहब्बत का चिराग जलने लगा। रंग इधर का नहीं चढ़ा, उधर का चढ़ने लगा। सुभान अल्लाह, इधर का नहीं चढ़ा, इधर का नहीं चढ़ा, उधर का चढ़ने लगा। हाय हाय हाय, रंग जो गाढ़ा होता है वही चढ़ता है। हाय हाय, मेरे गुनाहों का रंग हल्का पड़ गया इस बच्चे की तरबियत के रंग के सामने। गुनाहों का भी एक रंग है और तरबियत का भी एक रंग है, जिसका भारी पड़ जाए। बोलिए, अब्दुल कादिर के घर में चोर आया था, चोरी का रंग हल्का पड़ गया, गौसे आजम की गौसियत का भारी पड़ गया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, इसका रंग भारी पड़ जाए। कहने लगा मेरे दिल में एक मोहब्बत का चिराग जला, झटका लगा यार एक तू है कि नमाज पढ़ने नहीं देता है, कि ये 12 साल का बच्चा है कि 1 दिनार के बदले नमाज पढ़ने तैयार है। मोहब्बत का चिराग जला, रंग चला। मैंने कहा बेटा जाओ नमाज पढ़ लो, यार दिल ही बदल दिया, तुझे पूरे 3 दिनार दे दूंगा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान, पढ़ ले यार जा नमाज। हाय हाय, लोगों जब तुम नमाजी थे तो तुम्हारी नमाज का एहतराम पूरी दुनिया करती थी। आज तुमने नमाजें छोड़ी तो लोगों ने तुम्हारी इबादत गाहें तोड़ना शुरू कर दी। सही बता रहा हूं मेरे भाई, मेरे जुमले जो होते हैं ना वो पत्थर की लकीर होते हैं। जब तुम पर्दा करते थे, जब तुम्हारी बच्चियां हिजाब में रहती थी तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि छत पे बगैर इजाजत के चढ़ जाए। जो 50 साल के लोग 60 साल के यहाँ बैठे हो मेरी बात की तस्दीक करेंगे, हजरत तस्दीक करेंगे। पहले अगर किसी को छत पे चढ़ना होता था ऐलान करता था छत पे चढ़ने पर्दे हो जाइयो, ये ऐलान करके छत पे चढ़ता था। पूछ लेना अपने दादा से और अब्बा से। आज पूछ रहा कोई, अगर तू कहे तू अपनी छत पे क्यों चढ़ गया, लड़ जाएगा तुझसे, कहेगा मेरी छत है मैं चढ़ गया, तू कौन होता है। अगर गांव में कोई बड़ा पेड़ है उसे छांटना होता था तो उस पर चढ़ने के लिए पहले ऐलान होता था पर्दे हो जाइयो, पेड़ पे चढ़ा जा रहा है, क्योंकि पता था मुसलमानों की बच्चियां तक पर्दा करती हैं, इसलिए उनके पर्दे का एहतराम सब करता था, सब करता था। हाय हाय हाय, आज तेरी बच्चियों ने पर्दा क्या छोड़ा, जमाने ने तेरे पर्दे पे बैन लगाना शुरू कर दिया। कॉलेज में बच्ची जाएगी तो कॉलेजों में बैन लगा दिया कि अब हिजाब में नहीं जाएगी। कितने झगड़े रफड़े चल रहे हैं इन बातों के, चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? कि यकसा यूनिफॉर्म होना चाहिए। क्यों? जब तूने छोड़ा तो जमाने ने बैन लगाया। जब तू दाढ़ी रखता था तो तेरी दाढ़ी का इतना एहतराम था कि दाढ़ी वाले के सामने लोग जोर से नहीं बोलते थे यार दाढ़ी वाला है। हाँ? दाढ़ी वाले के सामने लोग यार सिगरेट बीड़ी तक न पीते थे, यार दाढ़ी वाला है। आज दाढ़ी वाले को शक की निगाह से देखा जा रहा है, क्यों तूने दाढ़ी मुंडाई, जमाने ने तेरी दाढ़ी की मजाक उड़ाई। सही बता रहा हूं, सही बता रहा हूं मैं। तू कहां तक छोड़ेगा, कहां तक तू छोड़ेगा? छोड़, किस किस चीज को छोड़ेगा? अगर तुम अपने खेत पे जाना बंद कर दो तो लोग मेंढे काट लेते, समझ रहे हैं? हाँ,
कहने लगा बच्चे की मोहब्बत दिल में आई। मैंने कहा बेटा जा नमाज पढ़ ले, पूरे 3 दिनार दे दूंगा। बच्चा नमाज पढ़ने चला गया। सुभान अल्लाह बोल दो ना यार। हाय हाय, तुम्हारे बच्चे सऊदीया, दुबई और हैदराबाद, चेन्नई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली जाते हैं, कहना बेटा जॉब करना, खूब कमाना, हलाल कमाना और नमाज़ें छोड़ के नहीं, नमाज़ें पढ़ पढ़ के कमाना। हाँ, बच्चों को तरबियत दो, अल्लाह बरकत करेगा उस कमाई में। कहने लगा बच्चा नमाज पढ़ने का या मैं पोटली की रखवाली करने लगा। सबसे पहला जो मस्जिद से नमाजी निकला वही बच्चा था जो मेरा मजदूर था। सबसे पहले बच्चा आगे कहने लगा लाओ पोटली उड़वाओ। मैंने कहा बेटा अभी तो कोई निकला नहीं, इतनी जल्दी तूने पढ़ ली। बच्चे ने कहा सिर्फ 4 रकात नमाज फर्ज जमात से पढ़ के निकल आया, 2 सुन्नत 2 नफल बाकी है। जोहर में 4 फर्ज के बाद कितनी रकात रह जाती है? 4, 2 सुन्नत 2 नफल। हबीब अजमी से कहता, मैंने बच्चे से कहा बेटे तूने पढ़ी क्यों नहीं? बच्चे ने कहा मैं तेरा मजदूर भी तो हूं। अल्लाह अकबर। मसला ये है कि फर्ज नमाज जमात से मस्जिद में पढ़ लो, सुन्नत और नफल घर में पढ़े जा सकते हैं। अब मैं तेरा मजदूर भी हूँ, तुझे अगर तकलीफ होती, ज्यादा देर होती तो मेरी रोजी हराम हो जाती, इसलिए फर्ज पढ़ लिया, तेरा काम पूरा करके घर जाके सुन्नत नफल पढ़ लूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझे भी तकलीफ नहीं दूंगा। हबीबी अजमी से कहता हुजूर बच्चे का ये जुमला सुना ना तो दूसरा चिराग भी सीने में चल गया। आय हाय हाय, यार जरा जोर से बोलो। दूसरा चिराग भी जल गया। तुम कहते हो जमाना नफरत करता, यार तूने दीन से नफरत शुरू की है इसलिए जमाना नफरत करता। तूने पर्दा छोड़ा, जमाना तेरे पर्दे से नफरत करता। तूने दाढ़ी छोड़ी, जमाना तेरी दाढ़ी से नफरत करता। तूने नमाज छोड़ी, जमाना तेरी नमाज से नफरत करता। तूने दीन छोड़ा, जमाना तेरे दीन से नफरत करता। तूने कुरान छोड़ा, जमाना तेरे कुरान से नफरत करता। तू अपनाता चला जा, जिस चीज को तू अपनाता चला जाएगा जमाना तुझे गले लगा चला जाएगा। सुभान अल्लाह। नफरत जमाना जब कर रहा, जब तू छोड़ रहा। बेशक। कहने लगा जब बच्चे ने इतना जुमला कहा ना तो मैंने सुन्नत नफल अपने घर पढ़ लेना। हाय हाय, इसलिए कि तेरा मजदूर भी तो हूं, ज्यादा देर हो गई तो रोजी जो हराम हो जाएगी, तुझे भी तो तकलीफ नहीं देना। हबीब अजमी से कहता दूसरा चिराग भी जल गया। अब तो दिल चाहता था मैं इसका मुरीद हो जाऊं, इसे अपना पीर बना लो। इसे कहते हैं एक नजर में अपने ही रंग में रंग डाला। था उबाश, था बदमाश, था शराबी, था जवारी, लेकिन बच्चे ने ऐसी तरबियत पाई थी कि एक लम्हे में अपने रंग में रंग डाला। अब तो बच्चे से मोहब्बत हो गई। हाय हाय हाय। और एक बात बताऊं मैं आपको, अल्लाह वालों से क्या गुनाहगार मोहब्बत नहीं करते? डाकू, चोर, लुच्चे, लफंगी, शराबी, कराबी अल्लाह वालों से सब मोहब्बत करते हैं। करते नहीं करते? और जाते भी अल्लाह वाले की बारगाह में जाते नहीं जाते? मोहब्बत करते हैं जब भी तो जाते हैं। ये अच्छे हैं जब भी तो इनसे जमाना मोहब्बत करता। बात है कि नहीं? अब जरा सुनना, आगे मजा आएगा। सुने तकरीर, इंशाल्लाह मजा आएगा। हबीबी अजमी से कहता हुजूर मोहब्बत ऐसी हो गई, मैंने बच्चे से कहा बेटा ये पोटली उठवा के मेरे सर पे रख दे। अल्लाह अकबर। क्या करिए? पोटली उठवा के मेरे सर पे रख दे, मैं लेके चलता हूं, मेरा घर आएगा, तुझे तेरी मजदूरी दे दूंगा। अल्लाह। हाय हाय क्या जमाना है, कभी यूं भी सजा देता है, मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आय हाय हाय। बच्चे ने कहा नहीं, मेरी माँ ने कहा है बेटा जो करना नहीं उसका लेना नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। है ना? जैसे आज हमारे मुसलमान कमीशन खौर बने पड़े हैं, दलाल बने पड़े हैं, दलाल। सही बता रहा हूं मैं, कमीशन का खा रहे हैं। कह रहे हैं हजरत ये तो कमीशन है, तेरे बाप के घर की कमीशन है, इस दलाली को कमीशन कह ले या इसे कट कह ले, कुछ भी कह ले, है दलाली। सही बता रहा हूं मैं। पेशाब की चेकिंग में दलाली, खून की चेकिंग में दलाली। हाँ, लैबों पे हम भेजेंगे मरीज, हमारा कट अलग रखियो।
मरीज जा रहा हॉस्पिटल में, डॉक्टर को पहली कर रहा दलाल फूल, मेरा मरीज आ रहा, इसे कितनी काट दे मगर मेरा कट अलग रखना। सही बता रहा हूं मैं। हॉस्पिटलों में दलालियां चल रही हैं, लैबों में दलालियां चल रही हैं, अल्ट्रासाउंड सेंटरों पे दलालियां चल रही हैं। ए सुन, तू इसे कट कह ले, तू इसे कुछ भी कह ले, है दलाली। बच्चों को खिलाएगा वफादार नहीं, गद्दार होंगे गद्दार। जिस पे तेरा हक नहीं बनता उसे ले मत ना, मत ले, मत ले। जिस पे तेरा हक नहीं बनता है और जिस पे तेरा हक है उसे छोड़ मत। बात समझ में आ रही है कि नहीं रही? जिस पे हक है उसे छोड़ मत और जिस पे हक नहीं है उसे ले मत, चाहे सोने का लुक्मा ही क्यों ना हो। बच्चे ने कहा, माँ ने कहा बेटा जो करना नहीं वो लेना नहीं, मैं पोटली उठाऊंगा नहीं तो मजदूरी लूंगा नहीं। चाहते हो कि 3 दिनार लें तो हमारे ही सर पर रखवाओ। कहने लगा मोहब्बत का तीसरा चिराग भी जल गया। आय हाय सुभान अल्लाह। आय अब तो दिल ही दिल में रंग गया, मुकम्मल रंग गया। कहने लगा कि बच्चे के सर पे पोटली रखवाई, अब तो पोटली बच्चे के सर पे थी, हुजूर वजन हमें लग रहा था। अल्लाह, क्योंकि महबूब की तकलीफ अपनी तकलीफ हो जाती है। बात है कि नहीं है? जिससे आप मोहब्बत करो उसकी खुशी तेरी खुशी, उसकी तकलीफ तेरी तकलीफ होती है कि नहीं होती है? कहने लगा बच्चा चल रहा था, दुआ मैं कर रहा था, या अल्लाह मेरा घर जल्दी आ जाए, अल्लाह या अल्लाह मेरा घर जल्दी आ जाए, या अल्लाह मेरा घर जल्दी आ जाए। मैं दुआ कर रहा था, घर आ गया, घर आ गया। बच्चे ने पोटली जमीन पर रख दी और रख के बच्चा बोला, ला मेरी मजदूरी ला, मैं जाना चाहता हूँ। मैंने कहा बेटा रुक जा, मैंने सारे पैसों की खरीदी कर ली, अब मैं घर से जाके तेरी 3 दिनार देता हूँ लाके, 1 मिनट का टाइम दे। बच्चा दरवाजे पे खड़ा हुआ, हबीब अजमी से कहता मैं पोटली घसीट के घर में ले गया। हुजूर मैंने अपनी बेगम से कहा, ओ बेगम 3 दिनार दो, मजदूर आया है। मेरी बीवी अपने थैले से 3 दिनार निकालने लगी ना, तो मैंने मजदूर का सारा किस्सा ही बता दिया। क्या बताऊं बेगम, बड़ा लाजवाब है, उम्र तो 12 साल है मगर तकवा लाजवाब है। उम्र तो 12 साल है मगर तकवा, मेरी बेगम उसका तकवा भी लाजवाब, उसकी तरबियत भी लाजवाब। पता नहीं किस खानदान का परवरदा है, पता नहीं किस माँ ने जन्म दिया है, किस बाप की उंगली पकड़ के चलना सीखा है, मगर बच्चा लाजवाब है। रास्ते में ही उसने अपना गिरवीदा बना लिया है। कहने लगा जब मैंने बेगम से तारीफ की ना, तो बेगम बोली चोरों को, डकैतों को, ओबाशों को घर में लाता, अल्लाह वाला आया दरवाजे पे छोड़ आया, अल्लाह उसे भी घर में बुला के ले आ। उसका कदम पड़ेगा तो घर में रब की रहमत झमाझम बरसेगी। कम से कम कदम ही रखवा दे उसका। बात है कि नहीं है? कहीं अच्छन मियाँ जाए तो इनके चाहने वाले क्या कहेंगे, हजरत दुकान में कदम रख दो, मकान कहेंगे नहीं कि मकान में कदम दुआ कर दो, कहेंगे नहीं, कहेंगे हैं? अकीदत है। तो कहने लगे उससे कदम ही रखवा दे, घर में बरकत हो जाएगी। चोर डकैत बच्चे लफंगे ओबाज शराबी आते हैं, आज अल्लाह वाला आया दरवाजे पे छोड़ आया। बेगम से कहने लगा बेगम चाहता मैं भी हूं कि वो घर में आ जाए, मैं तो तुझसे पहले उस पर दिल हार बैठा हूं, लेकिन क्या करूं बड़ा ही खुददार है, बगैर मतलब के वो आगा भी नहीं। अगर मैं कहूंगा घर में चल तो जवाब ये देगा क्यों चलूं, मेरा काम हो गया, मैं नहीं जाता। है ना? आजकल खाली मुली के झगड़े बहुत ले रहे हैं, खाली की लकड़ियां बहुत लेते घूम रहे हैं। सही बता रहा हूं मैं, खाली की लकड़ियां लेते घूम रहे हैं। मैं कहने लगा तुमको कैसे नंबर आ गया यार, उसमें हजारों लाखों लड़के बैठते हैं तो मुश्किल से चंद का नंबर आता, बड़ी हाई फाई ये एग्जाम है। बोलो है कि नहीं है? हैं? जो नीट का एग्जाम निकालते हैं बच्चे। कहने लगा हजरत 1 साल नीट की तैयारी की, बैठा फेल हो गया, दूसरे साल फिर नीट की तैयारी की, बैठा फेल हो गया। मैंने कहा फिर क्या किया? कहने लगे मैंने सब छोड़ दिया, मदरसे में जाकर दाखिला ले लिया। जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो। अब मैं जो बोलूंगा नारा लगेगा। मैंने कहा मदरसे में नीट की तैयारी होती है क्या? कहने लगा हजरत नीट की तैयारी नहीं, मैंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, मैंने 1 साल में कुरान का 10-12 पढ़ा। मैंने कहा फिर क्या किया? कहने लगा फिर नीट की तैयारी किया, और नीट की तैयारी करके कुरान के 10-12 पढ़ के जहन इतना तेज हो गया था कि जब नीट की तैयारी करके नीट में बैठा तो अल्लाह की कसम पहला नंबर मेरा आ गया। कह रहा था हजरत अरे 10-12 पढ़ा था तो नीट निकाल लिया था, अगर 30 पढ़ लेता तो IAS
IPS निकाल लेता। या रसूलल्लाह, माशाअल्लाह, आए हाय, अरे जिंदाबाद। क्या कहने, क्या कहने, 10 पारों का ये हाल है। वाह। हाय हाय, 10 पारों का ये हाल क्या है। कहने। और ये मैं सोचना मौलाना फेंक रहे हैं, मेरे घर के बराबर में घर है उसका। अब ये मत सोच रहे कि मौलाना फेंक गए, मेरे घर के बराबर में घर है। हाँ, MBBS उसने कर लिया है, अब वो MS वगैरह की तैयारी कर रहा है वो लड़का। हाय हाय करने लगा, 10 पारा पढ़ाता। हजरात, अल्लाह की कसम, कुरान से जहन खुल जाता है। कुरान पढ़ने से जहन खुल जाता है। बच्चों को कुरान पढ़ाओ, आलिम बनाओ, जो चाहो बनाओ, लेकिन आलिम बना दो। खुदा की कसम, अगर अच्छा आलिम बना दिया तो न दुनिया में कमी है, न मरने के बाद कमी है। बेशक। समझ रहे हैं आप? हाँ, आलिमों को कम ना समझना। बहुत से लोग आलिमों को समझते हैं कि आलिम बना देंगे तो क्या करेंगे। नहीं नहीं, अल्लाह किस्मत का उनका देगा। मगर लोगों, अपनी बच्चियों को इल्म दीन सिखाओ। अगर तुम्हारी बच्चियां इल्म दीन सीख गई, तू मर के कब्र में चला जाएगा, मगर तेरी बच्ची के कदम नहीं डगमगा सकते। बेशक बेशक, हक है। एक बच्ची वो है जिसका बाप मर गया, उसके कदम नहीं डगमगा रहे। एक बच्ची वो है कि जिसका भाई भी जिंदा, जिसका बाप भी जिंदा, उसके कदम डगमगा रहे। क्यों? इसलिए कि इस बाप ने मरने से पहले अपनी बच्ची को सीरत फातिमा का पाठ पढ़ा दिया था। बेशक बेशक। बाप तो चला गया, लेकिन खुदा की कसम उसके कदम ना डगमगाए। एक बाप वो है कि जिसने अपनी बच्ची को दीन नहीं दिया, दुनिया दिया। जब दुनिया उसके पास आई ना, तो फिर उसे पता ही नहीं चला इस्लाम क्या है, उसे पता ही नहीं चला गैर मजहब वाला क्या है। उसे सब एक लग रहे हैं। आज इर्तदाद के जो केस हमारे सामने आ रहे हैं, सबसे बड़ी वजह ये है, सबसे बड़ी वजह ये है कि मेरे भाई, उन्हें दीन का ज्ञान नहीं है, दीन का इल्म नहीं है। अल्लाह की कसम, अगर दीन का इल्म होता, अगर दीन का ज्ञान होता, तो फाका रहना पसंद कर लेती, भूखा रहना पसंद कर लेती, पुराने कपड़े पहनना पसंद कर लेती, तहमद लगा के पहनना पसंद कर लेती, मगर ईमान का सौदा ना करती। इसलिए कि तूने उसे दीन दे दिया है। अपने बच्चों को मरने से पहले दीन दे जाओ। मैं मना नहीं करता दुनियावी डिग्रियां हासिल कराओ, मगर दीन पहले दे जाओ। जलसे में आने वालों, कान खोल करके सुनो। एक बच्ची है जो कर्नाटक में अपने घर से निकली थी। कॉलेज में जब निकली, हिजाब पहन के निकली, बुर्का पहन के निकली। सैकड़ों भेड़िए सामने आ गए, हिजाब की मुखालफत करने लगे, पर्दे की मुखालफत करने लगे। आपने देखा था, शेरनी बन के सैकड़ों के सामने डट गई थी, नारे तकबीर लगा के सबकी जबानों को बंद कर दिया और मुखालफत करके कहा था, ए जालिमों कान खोल के सुन लो, ए फिरौनो कान खोल के सुन लो, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। समाना उस बच्ची को मुस्कान कहता है। सुना था आपने? नहीं सुना था? घर से ये पैगाम लेके निकली थी वो बच्ची। आज तुम्हारी बच्चियां कॉलेजों में पढ़ रही हैं, दोस्तियां गैरों के साथ हैं। आज गैरों के साथ हमारी बच्चियों की दोस्तियां हैं। और ये दोस्ती प्यार में कब बदल गई पता नहीं चलता, ये प्यार इश्क में कब बदल गया पता नहीं चलता, ये इश्क जुनून में कब बदल गया पता नहीं चल गया। और जब जुनून में बदल जाता है तो सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। मेरे भाई, दीन की सीख और दीन का सबक बहुत जरूरी है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जरूरी है। जब दीन होगा तो तरबियत भी दोगे। और ये लिख के रख लेना अपने दिल की डायरियों में, ये लिख के रख लेना कि अमीरी और गरीबी ये मदरसे और कॉलेज से नहीं है, ये अल्लाह की अता से है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। एक बात बताऊं मैं आपको, सुनोगे? हाजी शकील, एक बरेली में उसकी फैक्ट्री है गोश्त की। चंद साल पहले वो स्कूटर पे जाकर के वो आलात इकट्ठे करता था। चंद साल पहले की बात बता रहा हूं। और आज कई 100 करोड़ का मालिक बना बैठा है। पढ़ा लिखा भी ज्यादा नहीं है। ये आप समझ रहे हो कि बहुत बड़ी डिग्रियां कर लिया। अल्लाह जिसे चाहे अता कर दे। बेशक बेशक जी। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अल्लाह
जिसे चाहे अता फरमाते। और अगर तुम करोड़पति भी बन गए और अल्लाह ने चाहे कि तुम निकल कर सकते तो अल्लाह ऐसी बीमारियां दे देगा कि पैसा होके भी नहीं खा सकते। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो इल्म दीन की तरफ बच्चों को लेके जाओगे कि नहीं लेके जाओगे? बोलो, हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। शारिक मियां साहब, आपकी नस्लों में भी आलिम दीन देखना चाहता हूं। हाँ इंशाअल्लाह, इसलिए कि अगर इनकी नस्लों में आलिम दीन होगा तो दीन का काम ज्यादा होगा। बेशक बेशक जी, हक है। समझ रहे हैं आप? खानकाहों से दीन फैला भी है और दीन की हिफाजतें भी हुई हैं। बेशक बेशक जी, हक है। खानकाहों से दीन की हिफाजतें हुई हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपकी? हाँ, जुमला बोला जाता तालीम और तरबियत। तालीम तो मदरसों में मिलती है, तरबियत कहाँ से मिलती है? ये खानकाहों से मिलती है। हाय हाय हाय, बेशक बेशक। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तरबियत भी बहुत जरूरी है, तरबियत भी बहुत जरूरी है। और तरबियत कब आएगी? जब जानकारी होगी, और जब जानकारी ना होगी तो कुछ भी कर गुजरोगे, कुछ भी कर गुजरोगे, कुछ भी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, अल्लाह के लिए दीन हासिल करो और दीन सिखाओ। दीन की दूरी तुम्हें तबाह कर देगी। तुम्हारे बच्चे जो बिगड़ जाते हैं, क्यों बिगड़ते हैं? दीन इन्हें आता नहीं। बीड़ी वाले के पास बैठे तो बीड़ी पीने लगे, सिगरेट वाले के पास बैठे तो सिगरेट पीने लगे, शराबी के पास बैठे तो शराब पीने लगे, जुआरी के पास बैठे तो जुआ खेलने लगे, सट्टे वाले के पास बैठे तो सट्टा खेलने लगे, झूठे के पास बैठे तो झूठ बोलने लगे। क्यों? उनके पास किसी का रंग ही ना था। जिस रंग में गए उसी में रंग गए। अल्लाह, जिस रंग में गए उसी में रंग गए। कोई रंग ही नहीं चढ़ाया था आपने, कोई रंग ही नहीं चढ़ाया था। अगर अपने बच्चे पर रंग चढ़ा देता तो ये शराबियों में जाता, शराबी ना होता बल्कि अपना रंग चढ़ा के उसकी शराब छुड़ा देता। सुभान अल्लाह बोलो। है नहीं? ये हमारे बच्चे एकदम रंग में रंग गए। फिल्म देखी, हीरो का बाल आगे का बड़ा, आगे का बढ़ा दिया, पीछे का बड़ा, पीछे का बढ़ा दिया, हैं? चारों तरफ का घुटाया हुआ घुटा दिया, पैंट फटी हुई है फाड़ दी। रंग चढ़ रहा ना, रंग चढ़ रहा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अल्लाह वालों पे किसी का रंग नहीं चढ़ता, अल्लाह वाले अपने ही चढ़ा देते। आय हाय हाय, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। उन पे किसी का चढ़ता ही नहीं। हमारे इलाके में एक बुजुर्ग हैं हुजूर लक्कड़ शामी, अभी 40 साल हुए उनके विसाल को। अगर उनसे कोई कहता हजरत दावत खा लो, हमारे घर आ जाओ, खाना खा लो, गालियां बकते, गालियां बकते। अगर कोई दावत का नाम लेता ना, गाली बकते, कहते मुझे जहर खिलागा, मुझे बर्बाद करेगा, ऐसे डांटते। और लोग ना उनके पीछे पीछे हजरत दावत खा लो, खाना खा लो। वो जब भी निकलते मजजूब टाइप आदमी। किसी ने कहा हुजूर लोग बड़ी मोहब्बत से आपसे कहते हैं कि खाना खा लो, खाना खा लो, आप उन्हें डांटते हो। कहने लगे तुम्हें पता नहीं है, ये खाना खिलाने थोड़ी कहता, इसे पता है कि लक्कड़ शाह मेरे घर में आ गया, दुआ कर देगा तो मैं मालदार हो जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसके दिल में खाना खिलाना मकसद नहीं है, मालदार होना मकसद। हाय हाय, बात समझ रहे हैं? हाँ। और फिर उनका दिल चाहता किसी के घर में अगर तो खुद से वो चले जाते, दिल चाहता तो खा लेते। और अगर फिर भी उनके नजर में आता सामने मुर्गा बकरा रखा है, जेब में से मिर्ची निकालते और नमक की डेली निकालते और मिर्ची से लगा लगा के रोटी खाते। उसका मुर्गा नहीं। कहते हुजूर ये क्या कर रहे हैं? कहने लगे अब नफ्स से जंग चल रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। किससे किससे चल रही है? नफ्स से। किससे चल रही है? नफ्स से। बोले सामने मुर्गा आया, मेरा नफ्स बोला मुर्गा खा। मैंने कहा मुर्गा खा, गाले मिर्ची खा। बकरा खा, गाले नमक खा। जिसने नफ्स को हरा दिया वो वली बन गया। नाफ इस पर भी काबू है ना। दिल चाह रहा, अभी तूने ये बीड़ी क्यों पी ली? दिल चाह रहा। शराब क्यों पी ली? दिल चाह रहा। तेरा दिल चाह रहा, तेरा दिल तो कुछ और भी चाहेगा। दिल तो तेरे क्या पता क्या क्या चाहेगा। क्या बात है? बात है कि नहीं है? दिल चाह रहा, दिल क्या चाह रहा वो ना दे, मदीने वाला क्या चाह रहा वो दे। हाय हाय हाय, बेशक हाय यार, जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दिल क्या चाह रहा वो ना देख, मदीने वाला क्या चाह रहा वो देख। तुम्हारे बच्चे, हजरत मेरा बच्चा बिगड़ गया, जिससे देखो मेरा बच्चा बिगड़ गया। क्यों
बिगड़ा? 90% लोग बच्चे क्यों बिगड़ गया? बच्चे से पूछा क्यों बिगड़ गया? वो मेरे दोस्त ऐसे थे तो वो ऐसा में हो गया, वो ऐसे तो ऐसा सुनने में आया कि नहीं आया? और बात हकीकत भी है। माँ के पेट से कोई शराबी बन के नहीं आता, बेशक। माँ के पेट से कोई सट्टेबाज, जुआरी, डकैत, चोर, लुच्चा, लफंगा, उपास, टोपौरी बनकर नहीं आता। दुनिया माँ के बनता, जैसी सोहबत वैसा असर। बात है कि नहीं है ना? तो रंग ऐसा चढ़ा दे उस पे, ऐसा रंग चढ़ा दे, ऐसा रंग चढ़ा दे कि कोई रंग उसके ऊपर चढ़े ही ना। अल्लाह अकबर, अल्लाह। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। गौसे आदम के अब्बू ने, अम्मी ने अब्दुल कादिर पर रंग चढ़ाया। सुभान अल्लाह। पता कैसे रंग चढ़ाया? जब अब्दुल कादिर पेट में तो माँ कुरान पढ़ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान। हैं? क्या कर रही है? अब्दुल कादिर पेट में तो अम्मी पढ़ रही है यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। सुभान अल्लाह। माँ कुरान पढ़ रही है और कुरान का रंग चढ़ गया अब्दुल कादिर पे। माशाअल्लाह। आया बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पैदा हुए लोग कश्मकश में हैं। रमजान की 1 तारीख को पैदा हुए अब्दुल कादिर। लोग कश्मकश में, चांद दिखा के नहीं दिखा, दिखा के नहीं दिखा, दिखा के नहीं दिखा। चूंकि ऐसा होता कि नहीं होता है। और लोग आज के लोग रमजान का चांद कम देखते हैं, ईद का ज्यादा देखते हैं। आज के लोग पहले के रमजान का ज्यादा देखते थे, ईद का कम देखते थे। ठीक है, अल्लाह अल्लाह, सब कश्मकश में। लोगों जरा गौर करो, अब्दुल कादिर की अम्मी ने कहा लोगों से कह दो कि रोजा रखे, चांद हो गया है। कहा कैसे पता? कहा मेरे अब्दुल कादिर ने दूध नहीं पिया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। दूध नहीं पिया है। अल्लाह। रंग है, ये रंग है क्या नहीं है? हाय हाय। रंग है, हैं? बच्चा पेट में, अम्मी मेकअप करके पूरे बाजार का चक्कर लगाई आई। बात समझने नहीं, हंसने की नहीं, समझने की मेरे भाई। हैं? अम्मा चोंच लाल करके पूरे तिलहर में घूम रही हैं, तो बेटी राबिया बसरी थोड़ी पैदा होगी। क्या बात है? बेशक। मेरी बात गलत हो तो बताना। पेट में बच्चा है, अम्मी ओम प्रकाश के ठेले पे खड़े होकर गोलगप्पे चाट रही है। क्या बात है? हैं? तो क्या बेटी बेहया होगी? बेटी बेहया होगी। असर है ना, रंग है। रंग चढ़ाओ, किसका चढ़ाओगे? जिसका चढ़ाओगे उसका चढ़ेगा। डॉक्टर कहता जब पेट में बच्चा हो तो औरत को टेंशन न दो। हमने कहा टेंशन से बच्चे से क्या मतलब? कहने लगा बच्चा गूंगा हो सकता है। डॉक्टर का कहना। अगर कोई डॉक्टर हो तो पूछ लें आप उनसे। कहते हैं बच्चा माजूर हो सकता है, विकलांग हो सकता है। क्यों? कहने लगा माँ के दिमाग से बच्चों के दिमाग का ताल्लुक है। अरे जब माँ के दिमाग से बच्चे के दिमाग का ताल्लुक है तो फिर क्यों नहीं सोच लेता? माँ अच्छा सोचेगी, बच्चा अच्छा होगा। माँ अच्छा सोचेगी, बच्चा अच्छा होगा। माँ बुरा सोचेगी, बच्चा बुरा होगा। बात है कि नहीं मेरे भाई? हाँ? तवज्जो करना, तवज्जो। दुआ कर रहे हैं, दुआ। अभी फिलिस्तीन में अजाब आ रहा है, सब दुआ कर रहे हैं अल्लाह फिर से कोई सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी भेज दे। फिलिस्तीनियों को फिर से जरूरत है। पुराना काबा चीख चीख के कह रहा मौला फिर से कोई अय्यूबी दे दे। क्यों नहीं आता बताओ मुझे? पूरी दुनिया दुआ कर रही है, दूसरा सुल्तान क्यों नहीं आता? दुनिया कह रही है अल्लाह फिर से कोई मोहम्मद बिन कासिम दे दे, या अल्लाह फिर से कोई तारिक बिन ज़ियाद दे दे, या अल्लाह फिर से कोई मूसा बिन नसीर दे दे, या अल्लाह हमें फिर से कोई मोहम्मद खासानी फातह कुस्तुनतुनिया दे दे। आता क्यों नहीं? तो जलसे में आने वालों, हर जमीन में हर फसल नहीं होती। बहुत गहराई का जुमला है मेरे भाई। अखरोट तुम्हारे तिलहर में होता है, बादाम होता है, पिस्ता होता है, काजू होता है। होता तो जमीन में ही है, यहाँ क्यों नहीं होता? सवाल है मेरा। नहीं बात समझो, होता तो जमीन में ही, आसमान से थोड़ी टपकता, यहाँ क्यों नहीं होता? जवाब मिलेगा मौलाना, जमीन में होता लेकिन हर जमीन में नहीं होता। पिस्ते की जमीन अलग है, काजू की जमीन अलग है। ओ मेरे भाई, इस खेती ने तुझे मिजाज दे दिया,
सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा तो होता है मगर हर कोख से पैदा नहीं होता, हर कोख से पैदा नहीं होता। ना ना ना, जब हर जमीन में पिस्ता नहीं आ सकता तो हर कोक में मोहम्मद बिन कासिम नहीं होते। आय हाय, सुभान अल्लाह, आज सुभान अल्लाह। क्या आज यजीदियों की कमी है? कल एक यजीद था, आज हर जगह से यजीदियत पनप रही है। बोलो बोलो, पनप रही है कि नहीं पनप रही है? यजीदियत किस चीज का नाम है? अच्छे तरह ये बता दो मुझे। नाचने का नाम यजीदियत, गाने का नाम यजीदियत, शराब का नाम यजीदियत। शराबी किसी मंदिर में पूजा थोड़ी करता था, शराब ही तो पीता था, जुआ खेलता था, बंदरों के लड़ाइयां देखता था। हैं? चारों तरफ के आज नहीं है? बोलो है कि नहीं है? या अल्लाह एक हुसैन और क्यों नहीं दे देता ताकि आज की यजीदियत तबाह हो जाए? जवाब मिला गुलफाम, अगर अल्लाह चाहे तो 1000 हुसैन दे दे। मैंने कहा मौला एक ही दे दे। कहा दे तो दो, मगर हुसैन को आने के लिए फातिमा की कोख का होना जरूरी है। दूसरी फातिमा ना आ सकी इसलिए दूसरा हुसैन पैदा ना हो सका। आय हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह। फातिमा हो तो हुसैन आता है, फातिमा हो तो हुसैन, अबू सालेह हो तो अब्दुल कादिर आता है। तवज्जो करना, बोलो अबू सालेह हो तो अब्दुल कादिर आता है। हाय हाय हाय, अहमद रजा हो तो मुफ्ती आदम हिंद आता हाय है। हाय हाय, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ऐसे थोड़ी ना होता है? अल्लाह अल्लाह। मेरे भाइयों, कहाँ हैं आप? अपने बच्चों पे दीन का इतना कीमती रंग, इतना भारी रंग चढ़ा दो कि कोई रंग इन पे चढ़े ही नहीं, चढ़े ही नहीं। ऐसा रंग चढ़ा दे, ऐसा रंग चढ़ा दे कि तेरा बच्चा जहां जाए अपने ही रंग में रंग डाले। ये मैं बुजुर्गों वाली बात कर रहा हूँ, कुछ तो सबूफाना बातें कर रहा हूँ और बहुत आसान अंदाज में कर रहा हूँ। रंग होता है एक रंग, समझ रहे हैं आप? क्या होता है रंग? और फिर वो रंग जब चढ़ता है ना तो वो नशा ऐसा होता है जिसे तुरशी नहीं उतार सकता। रंग जब चढ़ जाता है, हमारे यहाँ भी रंग चढ़ाते हैं नौजवान। हमारे यहाँ रंग पता कैसे चढ़ाते हैं? अनीस साबरी की कव्वाली लगाई, कूद रहे हैं, मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग। रंग ये चढ़ गया, तुझे चिश्ती रंग चढ़ गया। तेरे घर में नमाज़ें होने नहीं, तुझे चिश्ती रंग चढ़ गया। तेरे घर की बेटियां बेपर्दा बाजारों में घूम रही हैं, जालिम तुझे चिश्ती रंग चढ़ गया। झूठ बोल रहा है। तेरी शादियों में डीजा बज रहा, तुझे चिश्ती रंग चढ़ गया। तू नाचता, तुझे चिश्ती रंग चढ़ गया। ज़कात तू नहीं देता, तुझे चिश्ती रंग चढ़ गया। हराम खाता, तुझे चिश्ती रंग चढ़ गया। शराबियों से दोस्ती है, तुझे चिश्ती रंग चढ़ गया। चिश्ती रंग तुझे पता किसे कहते हैं? फजर में जमाना सो रहा होता, तेरे घर का बच्चा बच्चा नमाज़ पढ़ रहा होता और ऐलान कर रहा होता, मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग। आय हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आय हाय, ये है चिश्ती। माशाअल्लाह। अपने बच्चों को ऐसा रंग चढ़ा दो, इस्लामी ऐसा रंग चढ़ा दो कि तेरा बच्चा अगर कहीं जाए तो अपने रंग में रंग डाले।